हाँ जी, तो क्या हाल है आपके। तो भाई जैसे कि आप लोग को भी पता है, अभी ना स्टॉक मार्केट कई ज्यादा गिरा है। मतलब इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, उससे ज्यादा गिरा है। मतलब तुम लोग समझ रहे हो, जो अभी उसका बेस है, जो उसका जो एकदम लोअर लाइन है स्टॉक मार्केट की, वो लगभग अभी 16,000 के करीब है। मतलब अगर वो लाइन मैंने लास्ट टाइम देखी थी, जब वो मार्केट था 15,800 पे। अगर गलती से वो ट्रेंड लाइन, अगर वो लाइन अपने जो बेस है 15,800, अगर उसको वो तोड़ देती है, तो मार्केट भाई और ज्यादा गिर सकता है। मतलब फिर तो वो बिग रीजन टू वरी हो जाएगा। मतलब तुम लोग समझ रहे हो, अगर उस लाइन को, अगर उस मार्केट ने अगर उससे भी तोड़ दिया, मतलब वो उससे भी अगर नीचे चली गई, तो मार्केट हो सकता है कि 15,200 तक चला जाए, 15,000 के भी अंदर चला जाए, या फिर 15,500 तक चला जाए। मतलब उसके कारण तुम्हारा जो भी पोर्टफोलियो लाल हुआ है ना, क्योंकि लाल लाल पोर्टफोलियो तो किसी को अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी पता है। लेकिन जो तुम्हारा भी पोर्टफोलियो लाल है, वो और ज्यादा गिर जाएगा। मतलब तुम लोग को लॉस और ज्यादा हो सकता है। तो भाई ऐसी कंडीशन में क्या करें? क्या हम लोग अपना लॉस बुक कर लें, या फिर जो स्टॉक्स हम लोगों ने इन्वेस्ट करे थे, जिसमें आप लोग ट्रेड कर रहे थे, क्या वो सारी चीजें आप लोग बेच दें, लॉस लॉस को एक्सेप्ट करें, और फिर अगले बार कुछ अच्छे स्टॉक्स पिक करें जिसके कारण आप लोगों को लॉस ना हो, या फिर आप लोगों को होल्ड करके रखना चाहिए? क्योंकि क्या होता है ना, कि अगर मार्केट गिरता है तो उसमें लोगों की दो ही कंडीशंस दिखती है। एक तो लोगों को लगता है कि भाई अभी ये जो शेयर है इसको मैं बेच देता हूं, और यही पैसा, जो लॉस वाला पैसा है, उसको किसी अच्छे अच्छे शेयर में लगाऊंगा। अच्छे शेयर में लगाने से होगा ये कि वो शेयर भागेगा और उससे उनका पैसा निकल जाएगा। ये पहली कंडीशन हुई। दूसरी कंडीशन ये हुई कि लोगों को लगता है कि भाई अभी सब शेयर के प्राइसेस गिरे हुए हैं, तो लोगों को लगता है कि यही सही समय है किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने का। जैसे तुम लोग ये मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो कि भाई अभी देखो निफ्टी 50 कितने पे है, 16,025 रुपीज में। मतलब तुम लोग देख रहे हो ये एक महीने में कितनी ज्यादा गिर गई, 6.83%। आज की तारीख में जब ये मैं वीडियो को शूट कर रहा हूं, तब ये गिरी है 6.83% से। और इसी को अगर मैं 5 दिनों से मैं अगर कंपेयर कर रहा हूं, तो अभी ऐसा दिखा रहा है कि निफ्टी गिरी है, जबकि निफ्टी अभी 16,000 के पास है। मतलब तुम लोग समझ रहे हो, जब जब अगर निफ्टी 16,000 पे है, तो ये दिखा रहा है कि निफ्टी 0.52% से बड़ी है। मतलब इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि जो निफ्टी है ये 15,800 के करीब गई हुई है। और ये बिल्कुल सच बात है, क्योंकि मैंने जब पिछली बार देखा था, तो मैं तब हॉस्पिटल में था। मैंने आप लोगों को बताया मेरी कंडीशंस कुछ अच्छी नहीं थी, जिसके कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अभी मैं जब ये वीडियो बना रहा हूं, तब निफ्टी गिरी हुई है 8.63% से। कहीं ना कहीं तुम लोग को भी पता है कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है, वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है अमेरिकन स्टॉक मार्केट पे। तो जो अमेरिका के एक इंडेक्स है जिसका नाम है नेस्डैक, तुम लोग मानोगे नहीं, वो इंडेक्स भी इतना ज्यादा गिरा हुआ है ना। और तुम लोग को मैं दिखाता हूँ, अमेरिकन स्टॉक मार्केट में भी इंडियन पीपल बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। मेरे एक कजिन है, वो उन्होंने अभी अमेजोन के कई ज्यादा शेयर्स खरीदे हुए। मेरे उस कजिन ने इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया है ना अमेजोन और गूगल के शेयर्स में, तुम अमेजोन के शेयर पे तुम लोग समझ नहीं सकते। मतलब उन्होंने शेयर खरीदा और उसके बाद से वो बस वो गिरना चालू हो गया। खैर, अभी हम लोग बात कर रहे हैं नेस्डैक की। देखो यार, नेस्डैक देखो कि पिछले एक महीने की अगर मैं बात करूं, तो ये 13.03% से गिरा है। 13.03% से गिरा है। मतलब तुम लोग समझ रहे हो, ये एक महीने की बात है। अभी बीच में कहीं ना कहीं ये उठा भी था। अगर इसी को मैं अगर 6 महीने से दिखाऊं, तो देखो भाई 26%, 26.5% से गिरा पिछले 6 महीने में। अब इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वहां के लोगों ने अपना पैसा पूरा विड्रॉ कर लिया वहां से और किसी दूसरे शेयर में लगा दिया। भाई पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि अभी इस समय में सारे शेयर्स गिरे हुए, भले तुम्हारा वो अमेजॉन हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, या फिर एप्पल का शेयर हो, कई कुछ भी, कितनी भी बड़ी कंपनी क्यों ना हो, अगर तुम लोग ने किसी एक शेयर से निकाला और दूसरे में अगर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचा, तो भाई वो तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। अभी तुम्हारा पैसा जहां पड़ा है उसको पड़े रहने दो। तुम्हारे पोर्टफोलियो में तुम लोगों को नुकसान दिख रहा है, लेकिन वो नुकसान तब तक नुकसान नहीं कहलाया जाएगा जब तक तुम लोग उस शेयर को बेच नहीं दोगे। भाई वो पोर्टफोलियो है ना, वो पोर्टफोलियो कभी ग्रीन भी होता है, कभी रेड भी होता है। अभी रेड है, पॉसिबल है कि भाई वो ग्रीन भी हो जाए, लेकिन अगर तुम लोगों ने अपना शेयर बेच दिया लॉस बुक करके, अगर तुम लोगों ने अपना शेयर बेच दिया, अगर तुम लोग ने एक्सेप्ट कर लिया कि भाई नहीं, मेरा शेयर तो कभी बढ़ ही नहीं सकता, और तुम लोगों ने उसको बेच दिया, तो भाई जो तुम्हारा जो लॉस हुआ है ना, उसको भगवान भी रिकवर नहीं कर सकता। समझ रहे हो तुम लोग? अभी जो स्टॉक मार्केट है वो काफी डाउन है, तो इसीलिए तुम लोगों को जल्दबाजी में या फिर किसी की कहा सुनी में अपना शेयर्स को बेचना नहीं है, क्योंकि तुम लोगों ने वो शेयर्स अपनी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस
करके खरीदा था, है ना, इसीलिए तुम लोगों ने उस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा भरोसा किया था, इसीलिए उस शेयर को बेचना नहीं है अभी तुम लोगों को। अभी मैं तुम लोग को भी दिखाता हूँ कि भाई ये अमेजोन वगैरह, अमेजोन का दिखाता हूँ और मैं तुम लोग को बताता हूँ कि आखिर ये गिर क्यों रहा है, स्टॉक मार्केट अमेरिका का हो या फिर चाहे इंडिया का हो। एक तो रीजन मैंने बता दिया कि जो अमेरिकन स्टॉक मार्केट है वो गिर रहा है, इसीलिए कहीं ना कहीं इंडियन स्टॉक मार्केट में भी उसका कई ज्यादा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अब देखो तुम लोग, जैसे मैं नेस्डेक की बात कर रहा था, पहले एक दिन का दिखाता हूं, देखो गिरा हुआ है कितना परसेंट, 2.20%। 5 दिन का दिखाता हूं कितना परसेंट से गिरा हुआ है, लगभग 4.87% से, ठीक है, पिछले 5 दिनों में। यही मैं अगर एक महीने का दिखाता हूं, 13% से गिरा हुआ है भाई, 13%, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 6 महीने का दिखाता हूं, जैसे मैंने अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले, 26.5% से। लेकिन अगर मैं इस चीज को अगर लॉन्ग टर्म में सोचूं, मतलब अगर मैं सोचूं कि आज मैंने किसी चीज में इन्वेस्टमेंट किया, अब मैं उसको 5 साल देखूंगा ही नहीं। आज मैंने अगर किसी कंपनी में 10,000 रुपए लगाए हैं और मैं ये सोच रहा हूं कि भाई आने वाले 5 सालों तक मेरे को उस 10,000 का कोई जरूरत ही नहीं है, तो भाई तुम्हारी इन्वेस्टमेंट तो जो तुम लोग सोच रहे हो ना कि तुम्हारा पैसा स्टॉक मार्केट से बनता है, भाई वो तुम लोग एकदम सही सोच रहे हो। क्योंकि स्टॉक मार्केट में लॉन्ग विजन होना काफी जरूरी है। ये नहीं होना चाहिए कि आज मैंने पैसा लगाया, अगले हफ्ते मुझे जरूरत है तो भाई मैं पैसा विड्रॉ कर लूंगा और मेरा पैसा बढ़ जाएगा स्टॉक मार्केट में। ऐसा कभी नहीं होता, बहुत रेयर चांसेस ऐसा हो जाए। क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर तुम लोग को इन्वेस्टमेंट करना है तो तुम्हारा विजन काफी लंबा होना चाहिए, मिनिमम 5 साल का तो विजन, या मिनिमम 3 से 4 साल का तो विजन होना ही चाहिए, जो कि मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ। इसीलिए देखो, अगर तुम लोग को, अगर मैं यहां से अभी विजन को लंबा करके दिखाऊंगा कि भाई देखो इससे शेयर मार्केट में कितना ज्यादा इफेक्ट होता है। देखो अभी मैंने तुम लोग को दिखा 1 दिन का, 5 दिन का, 1 महीने का और 6 महीने का, हर तरफ तुम लोगों को लॉस ही दिखा। अब मैं तुम लोग को दिखाता हूँ 1 साल का। 1 साल में जब देखा, अगेन 13.82% का लॉस है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूं तुम लोग को 5 साल का, जो मैं बोलता हूं ना कि लंबा विजन होना चाहिए कि आज मैंने 10,000 लगा, मैं आने वाले 5 सालों तक उसको देखूंगा भी नहीं। तो जब मैं ये सब दिखाता हूं तो देखो 5 साल में कितना परसेंट, 103% से बढ़ा है। कैन यू इमेजिन, 103% से। कहां तुम्हारा 2%, 5%, 13%, 26%, और कहां 103%, वो भी 5 सालों में। तो ये होता है लॉन्ग टर्म विजन का फायदा, जो मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो में बताता हूं। इसीलिए मैं कहता हूं, या फिर कोई भी इन्वेस्टर तुम लोगों को यही बताएगा, या फिर कोई भी ब्रोकर तुम लोग को यही कहेगा, तुम्हारा अगर विजन लॉन्ग है तो ही स्टॉक मार्केट की गेम में एंट्री करो, नहीं तो फिर तुम्हारे लिए एक छोटा सा गैम्बलिंग सा गेम है ये। क्योंकि यहां पर ऐसा कभी नहीं होता कि तुमने आज कहीं पे पैसा लगाया और कल तुम्हारा पैसा डबल हो जाए, बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब तुम लोग को यही चीज मैं अमेजोन से दिखाता हूं। देखो अमेजोन का शेयर देख लो, इसको मैं पहले 1 दिन का दिखाता हूं। 1 दिन में कितना लॉस है, 3.21% का लॉस है आज का, ठीक है। उसको मैं 5 दिन का दिखाता हूं आप लोगों को, कितना है, 5.6%, 6.6% का, ठीक है। कब, 5 दिनों का। 1 महीने का दिखाता हूं, 28.73 का लॉस। अब दिखाता हूं 6 महीने का, अगेन 40% का लॉस है। 40% का लॉस भी बहुत ज्यादा लॉस कहलाता है भाई, मैं सही बता रहा हूं। अगर ये ग्राफ में अभी किसी बंदे को दिखाता हूं जिसको स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है, तो उस बंदे को इस चीज से 2 चीजें समझ में आ सकती है। एक तो ये कि भाई अभी मार्केट बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, मतलब किसी शेयर के प्राइसेस अच्छे खासे गिरे हुए, तो अभी क्या कर लो ना कि उसमें इन्वेस्टमेंट कर लो, मतलब इसमें पैसा लगा लो इस कंपनी में। तो क्या होगा, कभी मार्केट बढ़ेगा, या फिर 1-2 साल में या 6 महीने बाद भी अगर मार्केट बढ़ेगा तो डेफिनेटली उस बंदे का पैसा बढ़ेगा। अब इसमें एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई अभी मार्केट गिरा हुआ है, अभी इसमें पैसे मत लगाओ। तो जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि अभी मार्केट गिरा, अभी इसमें पैसे मत लगाओ, वो बहुत गलत है। लोग कई ज्यादा लोगों को, जो आप लोगों ने सुना होगा कि उन लोगों को स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ है, वो इसी कारण हुआ है। लोग क्या करते हैं ना, वो लोग देख रहे हैं ना भाई कि किसी भी शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, वो तब लगाते हैं, और वही उनकी सबसे बड़ी गलती है। तो आप लोगों को भी ये गलती नहीं करनी है। आप लोगों को क्या करना है ना कि जब किसी भी शेयर का प्राइस, उसके जो ट्रेंडिंग लाइन है ना, अगर वो किसी ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, अगर वो अपने बेस को तोड़ देता है और वो उसके नीचे जाता है, तो भाई समझ जाओ कि भाई वो शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा गिरने वाला है और तुम लोगों को थोड़ा वेट करना है। एक सही समय पर आने पर आप लोगों को शेयर को खरीदना है। ये तो सिंपल सी बेसिक एनालिसिस है, फंडामेंटल एनालिसिस है कि भाई अगर कोई भी शेयर का प्राइस अपने बेस लाइन को तोड़कर और ज्यादा गिर रहा है तो तुम लोगों को थोड़ा वेट करना है कि एक
सर्टेन पॉइंट पे जब वो शेयर स्टेबल हो जाए तब तुम लोगों को उस पॉइंट पे उसको खरीदना है। अब वो पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं ये चीज मैं आप लोगों को किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी यहां पर समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं अमेजॉन के शेयर के बारे में। देखो 6 महीने की बात कर रहा था, 40.59% का लॉस यहां पर भी है। एक साल की अगर मैं बात कर रहा हूं, एक साल में भी भाई देखो 36% का लॉस है, जो कि काफी ज्यादा होता है। अब मैं दिखाऊंगा यहाँ पर आप लोगों को 5% का, जो कि लॉन्ग विजन में, जो हमेशा मैं कहता हूं, अगर मैं आप लोगों को लॉन्ग विजन दिखाऊं तो 109% यूएस 1020 यूएसडी डॉलर्स अगर तुम लोगों ने लगाए होते तो आज वो कितने होते? 2082 यूएसडी। मतलब तुम लोग समझ रहे हो, अभी मार्केट गिरा है तो वो 2082 है, नहीं तो वो कितना ज्यादा होता तुम लोग समझ भी नहीं सकते। तो देखो ऐसा ही होता है यार स्टॉक मार्केट की गेम में कि तुम्हारा जो विजन है वो लंबा होना चाहिए। तुम्हारा विजन यदि लंबा है तो तुम लोगों को कभी लॉस नहीं होगा। और अगर तुम लोगों ने एक अच्छी खासी फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस करके स्टॉक्स खरीदा है तो तुम लोग के भी कभी लॉस हो ही नहीं सकता। अब जानते हैं कि भाई आखिर ये शेयर मार्केट गिर क्यों रहा है, भाई वो भले अमेरिका का हो या फिर वो इंडिया का हो। देखो मैं एक तुम लोग को तो रीजन दे चुका कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट और इंडियन स्टॉक मार्केट कहीं ना कहीं आपस में लिंक है। क्यों? अब वो क्यों लिंक है? क्योंकि इन्वेस्टर्स ना दोनों तरफ के सेम है। अमेरिकन पीपल भी इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और इंडियन पीपल भी अमेरिकन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो क्या होता है ना कि अगर किसी तरफ उन लोगों को लॉस होता है तो वो एक तरफ का पैसा निकालकर दूसरी तरफ लगाते हैं। तो ये जो पैसे एक जगह से दूसरी जगह हो रहे हैं ये हमेशा चलते ही रहता है। इसीलिए जो स्टॉक मार्केट है वो दोनों एक तरफ से लिंक है। तो अब ये तो हुआ पहला रीजन। अब दूसरा रीजन जो है वो है कि जो VIX स्टॉक है, जो आप लोगों ने हो सकता है नाम ना सुना हो, जो VIX स्टॉक है वो भी ना काफी ज्यादा बढ़ रहा है। अब ये VIX स्टॉक क्या होता है मैं थोड़ा तुम लोग को बता देता हूं। देखो अगर मैं तुम लोग को एकदम सिंपल भाषा में समझाऊं ना तो ऐसा समझो कि अगर VIX का प्राइस बढ़ रहा है, VIX का यदि प्राइस बढ़ रहा है तो तुम्हारा पोर्टफोलियो और ज्यादा गिरेगा। मतलब तुम लोग समझ रहे हो ये पूरा उल्टा चलता है। अगर VIX बढ़ रहा है तो तुम्हारा पोर्टफोलियो गिरेगा। मतलब स्टॉक मार्केट का जो इंडेसेस है, जो स्टॉक मार्केट जो इंडेसेस है निफ्टी 50 या फिर सेंसेक्स, वो कहीं ज्यादा गिरेगा। मतलब तुम लोग को हमेशा ये सोचते रहना है कि जो VIX है वो हमेशा कम रहे। और जैसे जनरली देखा गया कि जो VIX का जो प्राइस होता है वो 18 या 18 के अंदर ही होना चाहिए। अभी देख रहे हो तुम लोग ये 29 रुपीज 29.98, मतलब ये लगभग 30 रुपए का ही होने वाला है। तो ये नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब VIX का जो प्राइस है वो 18 या 18 के कम रहना चाहिए, मैक्सिमम 20, इससे ज्यादा तो कभी नहीं होना चाहिए। अगर ये इससे ज्यादा हो रहा है तो भाई तुम लोग को काफी ज्यादा लॉस देखने को मिलता है अपने पोर्टफोलियो में। तो ये तो छोटी सी इंफॉर्मेशन VIX के बारे में। इसके ऊपर मैं एक बहुत अच्छी सी डेडिकेटेड वीडियो किसी और दिन लेके आऊंगा। तो देखो यार मैंने तुम लोग को तो बता दिया कि तुम लोग को ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए और तुम लोग का जो लॉस हो रहा है अभी स्टॉक मार्केट में वो क्यों हो रहा है। तो होल्ड करके रखो, एक अच्छा टाइम आएगा। अगर रात के बाद दिन आता ही है। और स्टॉक मार्केट में तो मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि भाई अगर आज तुम्हारा पोर्टफोलियो रेड है तो कोई बात नहीं, कभी ना कभी वो तुम्हारा पोर्टफोलियो ग्रीन हो गई। भले तुम्हारा स्टॉक तुम लोगों ने 100 रुपए का खरीदा था, फिर वो 1 रुपए का भी क्यों ना हो गया, भाई बेचो मत। एनालिसिस करके खरीदा है तो बेचो मत, वो कभी ना कभी ग्रीन जरूर होगा फिर से। तो यही सारी चीजें हैं जो मैं आप लोगों को बताने वाला था। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। पसंद आया तो आप लोग को पता ही क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।